हेलो एवरीवन। होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। खासकर वो न्यूज़ सुनकर 21 फरवरी से आईसीएससी के बोर्ड स्टार्ट जो हो रहे हैं, काफ़ी एक्साइटिंग माहौल होगा ना। एक्साइटिंग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या कंडीशन है पढ़ाई की इन 2 सालों में, पढ़ाई का क्या कंडीशन हुआ है वो तो सबको पता है। कोई नहीं, प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन तो निकलेंगे ही। So today, I Abhishek Raj welcoming you to my YouTube channel, The Education. तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक ज्योमेट्री का पार्ट बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस अगर एक दो क्वेश्चंस आते भी हैं तो अच्छे मार्क्स में आते हैं, और इनको स्कोर करना भी काफ़ी आसान होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला होगा एक, और सेकंड मिड पॉइंट फार्मूला होगा एक। इन दो फार्मूलाज के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। बस थोड़ा सा सोचने का होता है कि हाँ ठीक है, हम क्या क्या चीज़ करने वाले हैं, बस ये सोचना होता है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। तो सबसे पहली बात, चूंकि ये चैप्टर क्या चीज़ से मेंटेन ये चलता है, मतलब सबसे बड़ा बात क्या चीज़ चैप्टर में, ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो सबसे पहला बात जो उठता है, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसमें, कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जैसे कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कोई भी पॉइंट है, अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी ये चीज़ एक ऐसा कुछ मान लेते हैं, रफली बना रहे हैं कि ये मेरा एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस जो हम लोग बनाते हैं। जैसे ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये वाई डैश हो गया, वाई डैश। तो अगर इस जगह पर हम कोई पॉइंट अगर देते हैं तो इस पॉइंट का एक नाम होता है। इस पॉइंट का नाम कहने का मतलब क्या है कि एक होता है जो ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है कि ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे क्या कहते हैं मीट करता है, और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट को रिजेंबल करता है। मतलब दोनों तो रिजेंबल की बात है। जैसे मान लो कि ये वन है, सॉरी ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है, और यहाँ भी वन, ये टू और ये थ्री मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे ये कौन से पॉइंट पर काटता है, देखो तो ये काट रहा है सेकंड पे, तो टू कॉमा, ये वाई पे कहाँ काट रहा है, थ्री पे, तो ये थ्री। तो ये जो चीज़ हुआ, ये टू थ्री जो आया, ये क्या चीज़ था, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। टू थ्री कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स में कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ जो है अब तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कुछ हद तक याद तो ही गया कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लियर। अब क्या चीज़ है कि इनका कुछ नाम भी दिया गया है। जैसे एक्स एक्सिस वाले को नाम दिया जाता है अब्सिस्सा, ABSCI एब्सिस्सा। और सेकंड वाई एक्सिस वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझ में आ गया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स तो काम करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब कोऑर्डिनेट्स में पहला जो लिखते हैं कॉमा के लेफ्ट साइड में जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग एब्सिस्सा बोलते हैं, और जो कॉमा के राइट साइड में होता है उसको वाई एक्सिस को डिनोट करता है, और उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये चीज़ था। तो अब अगर हम लोग को इंडिकेट करना रहा किसी भी चीज़ में कि एब्सिस्सा कौन है, ऑर्डिनेट कौन है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो -5 कॉमा -4। अब इसमें हम ये पूछ देंगे कि इसमें एब्सिस्सा कौन है, एब्सिस्सा कौन है, मतलब ये तो किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं। कौन होगा एब्सिस्सा, कौन होगा, पहला वाला कॉमा के लेफ्ट साइड वाला -5 और बी ऑर्डिनेट, सॉरी ओ ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या चीज़ में आएगा, ये कौन सा होगा, कॉमा के राइट साइड में, तो -4। तो ये चीज़ था, ये तो बेसिक था जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। बट अभी हम लोग को बात क्या करना है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का। तो आज जिसके बारे में पढ़ने वाले वो है बस सेक्शन के बारे में, ठीक है, सेक्शंस के बारे में।
जैसे मान लो कि अब हम एक चीज़ बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमको कुछ 100 रुपये मिले हुए हैं, ठीक है, कोई 100 रुपया मुझे मिला हुआ है। इसमें क्या करना है कि 100 रुपीज़ अगर हमको मिला हुआ है और हम 2 जन में बांट दिए, मतलब सेक्शंस कर दिए हैं, इसको 2 सेक्शंस किए हैं। कोई बोला इक्वल सेक्शंस, नहीं, हम बस इसके सेक्शंस किए हैं, सेक्शंस कर दिए। हो सकता है ये 80-20 हो सकता है ये 25, ये 75 हो, तो कोई भी सेक्शंस में टूट सकता है, ये इक्वल ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट नहीं, मैंडेटरी लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, मैंडेटरी, कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है कि हाँ अगर 100 है तो वो 50-50 में ही डिवाइड होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सेक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर अब बोलेंगे सेक्शंस का तो लाइन में क्या काम है, बिल्कुल काम है। अब वो क्या चीज़ है वो बताते हैं। देखो, जैसे मान लो किसी कोई एक लाइन मुझे मिलता है, कोई भी एक लाइन मुझे मिल रहा है, जैसे एक लाइन दे देते हैं, ये एक लाइन है, पॉइंट, यहाँ पॉइंट, जैसे ये ए दे दिए और ये बी दे दिए, इसका कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा। जैसे इसको दे देते हैं एक्स वाई, सॉरी x1 y1 देते हैं इसको, और इसका भी कुछ होगा तो वो होगा x2 y2, बिल्कुल। अब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि हम किसी बीच में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो कि ये इस पॉइंट पर हम रख देते हैं, तो क्या ये पॉइंट P है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट P ज़रूरी है कि ये AB को इक्वल इक्वल हाफ में बांट देगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कोई भी रेशियो में बांट दे, हो सकता है कि यहाँ पर 1:1 हो, ये 2 हो जाए, या हो सकता है ये 3:4 हो जाए, ऐसा भी कुछ रेशियो हो सकता है। कोई प्रोबेबिलिटी तो मतलब कि बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बहुत है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो डिवीज़न हो रहा है इस लाइन का, ये पॉइंट P का भी कुछ ना कुछ होगा ना, ये एक्स वाई होगा इसका कोऑर्डिनेट्स, तो ये पॉइंट P AB को किसी एक डेफिनेट रेशियो में बांट रहा होगा, है ना। तो लेट द रेशियो, हम मान लेते हैं लेट द रेशियो भी, मान लेते हैं M1:M2, ये मान लेते हैं M1:M2। तो यही चीज़ है, सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग को एक पॉइंट निकालना पड़ता है बीच में, एक पॉइंट, इससे ये मतलब सेक्शन फॉर्मूला में उस पॉइंट से रिलेटेड है जो एक लाइन को किसी रेशियो में बांट दे रहा है। तो मुझे उस पॉइंट के बारे में पता करना है, वो भी सेंटर पॉइंट, वो सेंटर नहीं, वो जो पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, नॉट इनटू इक्वल हाफ्स, नॉट सर्टेनली, तो उसके बारे में निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक बात समझो, तुम ऑलरेडी समझ चुके हो क्या चीज़, कि एक पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं ए और बी, जिनका क्या होता है, जिनका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो x1 y1 और x2 y2 होता है, और एक होता है जो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है, उसका पॉइंट क्या है, xy। तो हमको निकालना है इस पॉइंट का मतलब कि 1 सेकेंड, हम डिजाइन नहीं ड्रॉ, पेन, जैसे देखो, मुझे इसके बारे में निकालना है, इसके बारे में, ये पॉइंट P के बारे में। तो क्या होगा कि xy इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया, कॉमा, उसी तरह y के लिए काम होगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। सुनने में काफ़ी हार्ड लगता होगा, देखने में काफ़ी बड़ा लगता होगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे होता क्या चीज़ है, यहाँ पे सिंपल सा चीज़ हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे कि एक्स वाई निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग M1 M2 क्या चीज़ हो गया, हमारा रेशियो हो गया, M1:M2 हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। इसको हटा देते, 1 3 2 4 को हटा देते, इससे वो कोई काम नहीं है फिलहाल, वो एजम्पशंस माने थे, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब बस फॉर्मूला याद करने से तो कुछ नहीं होगा, समझना में इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आखिर
कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है इस चीज़ का। तो एक क्वेश्चंस पे आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लीव्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए और बी इन द रेशियो 2:5। तो क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे अच्छे से मिलता है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए होगा और दूसरा पॉइंट बी है। ये एक लाइन होता है, इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है कितने के रेशियो में, 2:5। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पी मान लेते हैं इस चीज को, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 5। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो क्या सॉल्व करते हैं, हमको रेशियो क्या क्या मिला हुआ है, तो लिखेंगे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2:5। जो a का वैल्यू है, a मतलब हो गया 4 -5, ये क्या चीज़ हो गया मेरा, हो गया x1 y1। और b जो मिला, b इज इक्वल टू क्या चीज़ दिया हुआ है हम लोग को 6 3, ये हो गया मेरा x2 y2। अब चूंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पॉइंट p के बारे में निकालना है, तो पॉइंट p को क्या मानते हैं हम लोग, x y मानते हैं। तो हम निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बस पुट कर देंगे वैल्यू, m1 का वैल्यू क्या चीज़ है, m1 हो गया मेरा 2, तो लिख देंगे 2 यहाँ पे, इंटू x2 का वैल्यू क्या है, x2 यहाँ देखिए 6 प्लस m2 का वैल्यू क्या हो गया 5, इंटू x1 का वैल्यू क्या हो गया 4, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना हो गया 2 + 5 7, कॉमा m1 कितना है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस m2 का वैल्यू 5 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा, ये x y। तो x y इज इक्वल टू क्या सॉल्व होगा, 6 2 12, 12 + 20 कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया। और इधर क्या हो गया 2 3 6 और -25, तो कितना हो जाएगा 6 -25 -19 डिवाइडेड बाई 7। देखो हम लोग को मिल गया, यही निकालना था, पॉइंट P निकालने बोला था, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 32 डिवाइडेड बाई 7, -19 डिवाइडेड बाई 7, हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब एक चीज समझो, पहले सेकंड क्वेश्चन से पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। एक होगा, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक ए होता है एक बी होता है, एक बीच में जो पॉइंट होता है जो कार्ड डिवाइड करता है पी, और एक होता है m1 रेशियो m2, यही चीज होता है। अब इसी में पूरा गेम होता है, होता क्या चीज़ है कि कभी हमको ए दे देगा, बी दे देगा, मतलब हमको एंड पॉइंट्स दे दिया, एंड पॉइंट्स हमको दे देता है, और क्या बोलेगा m1 इज टू m2, ये m1 इज टू m2 दे देगा, और बोलेगा p निकालने के लिए। जस्ट इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा क्वेश्चन क्या राइज कर सकता है, हम लोग को एंड पॉइंट्स दे देगा, ए और बी दे दिया, और साथ में एक पी पॉइंट दे दिया, अब बोलता क्या है m1 इज टू m2 निकाल के बताओ, ये चीज हो सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग आगे भी करने वाले हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो। अच्छा, रेशियो निकालना है, इसका मतलब क्या होता है m1 इज टू m2 हमको नहीं पता है, नहीं पता, in which the point 5, 4 divides the line joining points 2, 1, 7, 6। मतलब क्या है कि दो एंड पॉइंट दिया हुआ है, एक ए दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम 2, 1, और एक हम दे देते हैं बी, ये हो जाएगा मेरा 7, 6, ये हो गया, ये लाइन था। तो क्लियर कह दिया है कि ये जो पॉइंट है बीच में, पॉइंट पी है, उसका वैल्यू क्या चीज़ है 5, 4। अब सॉल्व करना है, तो पहले लिख लो m1 इज टू m2 नहीं पता है मेरे को, ए का वैल्यू a इज इक्वल टू क्या है 2, 1, ये हो गया मेरा x1, y1। सेकेंड हो जाता है मेरा b दिया हुआ है क्या चीज़ 7, 6, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x2, y2, ये हो गया। और एक और पॉइंट दिया हुआ है जो बीच वाला p इज इक्वल टू 5, 4, ये हम लोग मान लेते हैं xy।
अब सिंपल सा चीज़ है, जो हम पहले कर रहे थे वही काम करना है, मतलब इक्वेशंस को लगाना है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को जब भी रेशियो निकालने का जो क्वेश्चन आता है, इसको दो मेथड से बनाया जा सकता है। दोनों मेथड हम पहला दिखाते हैं। तो मेथड वन, ये है मेरा मेथड वन। इसमें क्या करते हैं, लेट द रेशियो इज इक्वल टू m1 इज टू m2, ये मान लेते हैं उसको। ठीक है, अब क्या होगा, अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए बस। ठीक है, ये चीज़ क्या चीज़ है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया x के लिए। सेकंड क्या था, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाता है। एक्स वाई का वैल्यू क्या चीज़ है, 5, 4 ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। m1 का वैल्यू कितना, मेरे को नहीं पता, तो m1 इंटू x2 का वैल्यू क्या चीज़ है, ठीक से देखना है यहाँ पे कि x2 का वैल्यू यहाँ पर क्या चीज़ है, x2 का वैल्यू 7 है, ये चीज़ ठीक से देखना है हम लोग को। तो 7 प्लस m2 का वैल्यू कितना हो गया, m2 का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है क्योंकि m1 और m2 पता नहीं है मुझे। तो m2 इंटू x1 का वैल्यू क्या चीज़ है, 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया सेकंड। m1 इंटू y2 कितना हो गया यहाँ पे, y2 हो गया 6 प्लस m2 इंटू y1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5, 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देंगे 7m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया पहला पॉइंट का। और सेकंड पॉइंट का जो आएगा वो क्या चीज़ आ जाएगा हम लोग का, 6m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर दिखता है कि ये 5 किसको दिखाएगा, ये 5 पहले वाले पार्ट को दिखाएगा एब्सिसा को, और ये 4 जो पार्ट है ये दूसरे वाले पार्ट को दिखाएगा। मतलब दूसरे पार्ट करने का मतलब है ये पार्ट पूरा, ठीक है, कॉमा के राइट साइड वाला पार्ट जो हो गया ऑर्डिनेट पार्ट। तो कोई भी एक को यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे लिख देते हैं हम लोग कि 5 इज इक्वल टू 7m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5m1 प्लस 5m2 इज इक्वल टू 7m1 प्लस 2m2, ये हो गया। अब इसको सारे m1 को एक तरफ लेके जाओ, m2 को एक तरफ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू 2m1। तो m1 इज टू m2 कितना आ जाएगा, m1 बाई m2। अच्छा एक सेकंड, हाँ इस चीज़ को इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 बाई m2 इज इक्वल टू 3/2। तो मेरा रेशियो क्या हो गया, जो मेरा रेशियो निकल गया वो रेशियो हो गया मेरा 3:2, मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3:2 हो गया आंसर। ठीक है, ये चीज़ था। तो ये था मेथड वन। तो इसमें क्या हुआ कि m1 m2 काफ़ी सारा आ गया था, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम वैसे नहीं होता है, बट ये भी बना सकते हैं, बट प्रेफरेबल है जो सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो मेथड है वो थोड़ा प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी लगता है। आते हैं सेकेंड मेथड पे। तो मेथड 2 क्या इंडिकेट करता है, यहाँ देखते हैं। मेथड 2 में क्या होता है कि सबसे पहले चूंकि हमको रेशियो निकालना है, तो हम ले लेते हैं लेट द रेशियो मानते हैं k/1 मानते हैं। ठीक है, k/1। तो मेरा क्या हो गया, अच्छा a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 2 1, इधर 7 6, हाँ a का वैल्यू हो गया इस जगह पर 2 1, यहाँ b का वैल्यू हो गया मेरा 7 6, और जो बीच में पॉइंट दिया हुआ था उसका था 5 4, पॉइंट p। ये चीज़ था। तो अब इसमें क्या है, वही सेम चीज़ यूज़ करना है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या चीज़ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, 1, ये मेरा हो गया x1, y1, ये हो गया। b का वैल्यू है यहाँ पर 7, 6, ये मेरा हो जाएगा x2,
कॉमा y2, ये हो गया। और एक p पॉइंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 5 4, ये वो मेरा हो गया x कॉमा y। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, x कॉमा y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या चीज़ था, फॉर्मूला था यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पुट कर देते हैं वैल्यू को, एक्स वाई का वैल्यू क्या चीज़ हो गया 5 कॉमा 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट m1 कितना है, m1 का वैल्यू हो गया k इंटू x2 का वैल्यू क्या हो गया, x2 का वैल्यू हो गया 7 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू हो गया 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया ब्रैकेट सॉरी कॉमा m1 k इंटू y2 का वैल्यू क्या हो गया 6 प्लस m2 1 इंटू y1 का वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया। फिर वही करना है कि एब्सिसा को एब्सिसा के साथ इक्वेट करना है। देखो ये 5 किसको डिनोट कर रहा है, इस पार्ट को डिनोट कर रहा है, तो उसी को इक्वेट कर देंगे। 5 इज इक्वल टू 7k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 7k प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। तो रेशियो क्या आ गया मेरा यहाँ पे भी, रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया 3:2। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में, दोनों मेथड्स में क्या हुआ कि हम किसी एक को ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसी को यूज़ करके हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है। अगर इनकेस अगर हम इसको यूज़ करते हैं, इसको और 4 को यूज़ करते हैं, तो भी मेरा आंसर आ जाता। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर कोई एक का भी वैल्यू पता है तो हम उससे रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेथड 2। जैसे इस पहले इस पार्ट में भी देखो कि यहाँ पर क्या किया, हम 5 को यूज़ किए और इस पार्ट को, पहले वाले पार्ट को यूज़ किए। सेकंड वाले पार्ट को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि पहले वाले पार्ट से हमको रेशियो मिल जा रहा है, क्लियर है। तो ऑब्वियस था, इजी है ये चीज़। अब आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस में। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब सेम ही है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस पता है क्या चीज़ में दिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू 3 जो दे देता है। हम ये चीज़ पढ़ लेंगे कि ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं, हमको मिल गया कि हाँ a का वैल्यू हो गया 4 6 और b का वैल्यू हो गया -5, -4। ये बिल्कुल पता चल गया हमको क्वेश्चन पढ़ के। लेकिन फर्स्ट किस जगह पर जाते हैं यहाँ पर कि इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3। मतलब y इज इक्वल टू 3 अगर बोल रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है x, 3, ये क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी 3 बोल दिया है, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे p का वैल्यू क्या है x, 3। अब यहाँ पे क्या है, रेशियो मुझे नहीं पता, तो अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड से बनाते हैं। हम मेथड 2 प्रेफर कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, तो हम ट्राई करते हैं। लेट द रेशियो, रेशियो हम क्या मानते हैं, के रेशियो, के इज टू 1 मानते हैं, के रेशियो 1 मानते हैं, ठीक है। ये के और यहाँ पर 1। ए का वैल्यू क्या चीज़ हो गया, ए इज इक्वल टू 4, 6, ये हो गया मेरा x1, y1। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है -5, -4, ये हो जाएगा मेरा x2, y2, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, p का वैल्यू मुझे पता है, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है x, 3, ये मेरा xy हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, x, y इज इक्वल टू क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपल सा हम पुट कर देंगे यहाँ पर, एक्स वाई में क्या हो जाएगा x, 3 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या चीज़ आएगा, यहाँ पर m1 का वैल्यू था k इंटू x2 का वैल्यू क्या चीज़ था, x2 का वैल्यू है -5 प्लस
m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 हो गया, कॉमा m1 k इंटू y2 का वैल्यू क्या चीज़ है, y2 का वैल्यू है -4, तो प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू क्या चीज़ हो गया 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। आई होप कि ये समझ में आ रहा है कि हम ये x1 y1 कहाँ से ले रहे हैं। जैसे हम x1 बोलते हैं तो x1 4 हो गया, y1 6 हो गया, यहाँ से लेते हैं, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो में हमें क्या बोले थे कि अगर हमको कोई एक भी चीज़ का वैल्यू पता रहता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम x को यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कितने ऐसे चीज़ हैं जिनका वैल्यू नहीं पता है। एक तो k है और दूसरा x है, तो कोई एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम दो चीज़ का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो यूज़ क्या करते हैं हम लोग, 3 वाले पार्ट को यूज़ करते हैं। ये 3 वाले पार्ट कहने का मतलब है ये कि 3 इज इक्वल टू -4k प्लस 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसको यूज़ किए। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 3k प्लस 3 इज इक्वल टू -4k प्लस 6, ये हो गया। तो अब सबको एक तरफ कर देंगे, मतलब k को एक तरफ करेंगे तो आ जाएगा 7k इज इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू क्या आ गया 3/7, मतलब मेरा रेशियो क्या आ गया, रेशियो इज इक्वल टू आ गया 3/7 या इज इक्वल टू और 3:7, ये मेरा रेशियो आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो गया, अभी क्वेश्चन और भी पूछता है। क्या पूछता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमको निकालना है। तो एक बात तो हमको क्लियर है कि हमको वैल्यू किसका निकालना होगा, x का। इंटरसेक्शन जो कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो दूसरा जो y वाला पार्ट है वो तुमको पता है कि 3 है, x वाला पार्ट निकालना है, तो x वाले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे x किसके इक्वल हो जाएगा, इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, होगा। चलो तो आगे हम लोग करते हैं कि -5k प्लस 4/k+1, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -5k प्लस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये होता है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं, k का वैल्यू क्या आया था, k इज इक्वल टू 3/7 आया था, पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू -5 इंटू 3/7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3/7 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, -15/7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10/7, एलसीएम करके बनाएंगे। पर क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 - 15 आ जाएगा। 28 - 15 कितना हो जाएगा 13, 13/7 डिवाइडेड बाई 10/7, ये 7 कट गया, क्या आंसर आ गया 13/10 आंसर आ गया। x का वैल्यू क्या हो गया 13/10। क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि हाँ एक और चीज़ इंक्लूड इसमें हो जाता है, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, वो हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन जैसे क्या बोलता है, ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन किस चीज़ को बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं 0 0 वाले कोऑर्डिनेट्स को ऑरिजिन बोलते हैं। तो ऑरिजिन O, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल OBC। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग, एक फिगर हम बना देते हैं जिसमें थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा। O, ये B और ये C। B का वैल्यू कितना है -6,9। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12,-3, और O का वैल्यू तो ऑरिजिन है तो 0 0, ये चीज़ होता है। ठीक, बोलता है पॉइंट P डिवाइड्स OB। तो पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर देता है किसको, OB को। पॉइंट P डिवाइड करता है OB को कितने के रेशियो में, 1:2 में। तो P तो 1:2 में डिवाइड कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट Q भी QC को डिवाइड कर देता है 1:2 में। तो पॉइंट Q भी डिवाइड कर देता है 1:2 में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बेसिक निकालना है। अब आगे क्या करना है, पहले वो चीज़ अभी फिलहाल ध्यान देने से कोई फायदा है नहीं। सबसे पहले पॉइंट P निकालते हैं। तो बनाएं कैसे, फॉर पॉइंट P, फॉर
पॉइंट P। P क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। इसके लिए O हो गया, O का वैल्यू हो गया 0 0। ये मेरा क्या हो गया, x1 कॉमा y1। और सेकंड पॉइंट एंड पॉइंट कौन हो गया, B। B का वैल्यू क्या है, -6 कॉमा 9। ये हो गया मेरा x2 कॉमा y2। ये चीज़ हो जाता है। सॉल्व करते हैं तो, और हाँ m1 इज टू m2, m1 इज टू m2 भी मुझे पता है 1:2 दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये एक्स वाई नहीं पता मुझे, तो एक्स वाई पुट करते हैं वैल्यू। तो m1 का वैल्यू क्या चीज़ है, 1। 1 इंटू x2 का -6 प्लस m2 कितना है, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, m1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाता है। तो क्या आंसर आ जाता है इससे को सॉल्व करने पे, -2 कॉमा 3। तो p का वैल्यू हम लोग को मिल गया कि p का वैल्यू क्या चीज़ आ गया, p का वैल्यू आ गया -2 कॉमा 3। ये हो गया। अब निकालना है हम लोग को q के लिए, q के लिए निकालना है। तो q के लिए क्या करेंगे, फॉर पॉइंट q, फॉर पॉइंट q इसके लिए o क्या चीज़ था, o इज इक्वल टू 0 0, मतलब x1 y1 और सेकंड था यहाँ पर c। c इज इक्वल टू था 12 कॉमा -3, जो मेरा हो गया x2 कॉमा y2। m1 इज टू m2 मुझे पता है, m1 इज टू m2 मुझे पता है 1:2। अब बचा कौन सा वैल्यू, q निकालना है मुझे। सेम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x कॉमा y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आता है। इसको सॉल्व करते हैं फिर से, क्या हो जाएगा मेरा m1, क्विक कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 इंटू x2 का वैल्यू हो गया 12 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 4 कॉमा -1। आ गया हम लोग को q का वैल्यू भी। चलिए q का वैल्यू भी हम लोग को आ गया, क्या आया था, q का वैल्यू आ गया 4 कॉमा -1। ये आ जाता है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, PQ इज इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है, PQ इज इक्वल टू 1/3 BC। तो हम लोग को सबसे पहले PQ निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा। तो आई गेस याद होगा कि हम लोग जो बनाते थे वो एक चीज़ जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ से हटा देते, हाँ, हम लोग जो बनाते थे उसको बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता था कि अगर कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इनका कोऑर्डिनेट्स कुछ होगा, इनका कोऑर्डिनेट्स कुछ होता है, इनका कोऑर्डिनेट्स कुछ होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकालने को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज़ था, तो जैसे मान लीजिए इसका नाम A है, ये है B, तो क्या होगा AB इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़, तो बस इसी को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या क्या चीज़ हम लोग को निकालना था, PQ का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पहले हटा देते, इसको भूल जाते हैं। सबसे पहले PQ के ले लेते हैं। P कितना था, P कितना हम लोग आ चुका था, P आ गया था -2 कॉमा 3 और Q का वैल्यू क्या चीज़ आ गया 4 कॉमा -1। निकालते हैं। PQ इज इक्वल टू क्या निकलेगा, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस, अब ये x1, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2।
तब पुट करते हैं 4 माइनस -2, सॉरी तो 4 कॉमा -2, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 52, जिसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 2√13। आई गेस 2√13 कैसे आ गया ये बात पता होना चाहिए था। जैसे क्या चीज़ है, 52 को अगर हम सॉल्व करते हैं, 52 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम निकालते हैं, तो 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 26 और 2 × 13। अब चूंकि रूट के अंदर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को 2 के बदले एक 2 बाहर आ जाता है, 13 अकेला, तो इसी कारण रूट के अंदर ही रह गया, ये हो गया। इसी तरह हम लोग को क्या निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले B का वैल्यू देख लेते हैं क्या है, -6,9 और 12, -3। -3 और B का वैल्यू था -6,9। बस वही चीज यूज करना है, x1 y1 x2 y2। अब हम लोग निकालते हैं BC का वैल्यू। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, x2 क्या चीज़ है, 12 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 9 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 6 18 324 प्लस 144 का रूट अंडर। इसका आंसर आ जाएगा 8 6 3 4 468। और इसको अगर हम रूट से अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 6√13, 6√13 आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे निकालना है AB का वैल्यू कितना आया था, सॉरी PQ का वैल्यू कितना आया था, PQ का 2√13 आया था, और BC का वैल्यू कितना आ गया, 6√13। तो निकालते हैं PQ बाई BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√13 डिवाइडेड बाई 6√13। √13 कट गया, 2 1 2 2 3 6, तो PQ इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया हम लोग का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ये जो पार्ट है, ये सब, ये जो चैप्टर में से क्वेश्चन अराइज होता है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, मतलब कि जो हम लोग को थोड़ा लंबा लग जाए, बट इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। बस एक फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, उसी पर पुट करना है फॉर्मूला, उसी को बस सॉल्व करते चलना, और कुछ नहीं होता है। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंदी था बट आई गेस समझ में आ गया होगा। फॉर्मूलाज पे स्पेशल फोकस देना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तो ही बनेगा ये सब क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या चीज़ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आता है ट्राइसेक्शन। अब ये ट्राइसेक्शन का ये जो पॉइंट है, ये क्या इंडिकेट करता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि एक लाइन को 3 भाग में बांट देना। ये लाइन जो है ये 3 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, ठीक है, ये और ये जो पार्ट है, मतलब AP का जो है, AP इज इक्वल टू PQ और इज इक्वल टू QB। ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या चीज़ है, हम लोग क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, मतलब हमको पॉइंट P का वैल्यू निकालना है और पॉइंट Q का वैल्यू निकालना है। हम सबसे पहले पॉइंट P को लेते हैं, फॉर पॉइंट P। अब होगा क्या चीज़ कि इसमें हम लोग ना फंस जाते हैं कि पॉइंट PQ कैसे निकालेंगे, नहीं, बस एक पॉइंट को लेते हैं। दोनों एंड पॉइंट्स बताओ कौन कौन सा है, कि एक हो गया A इज इक्वल टू 6, -2, जो हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया, और सेकंड B हो गया, B का वैल्यू क्या हो गया, मतलब -8, 10, ये हो जाता है मेरा x2, y2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक चीज़ है जो हम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिया हुआ है, बट एक्चुअली में दिया हुआ है,
जैसे m1:m2, हम p के लिए देखते हैं तो m1 क्या होगा, मतलब m1 क्या होगा, इस साइड m1 होता है और इस साइड m2 होता है। तो यहाँ पे हो रहा है कि हाँ इसकी एक तरफ 1 है और इसकी तरफ 2 पार्ट्स है, तो क्या बोलेंगे 1:2 कहेंगे, ये कहेंगे। m1:m2 का अगर क्लियर ना हुआ तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जैसे p की वैल्यू का हम देखते हैं, जैसे हम पॉइंट p को अगर हम देखते हैं तो पॉइंट p के लेफ्ट साइड को में 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, लेकिन p के राइट साइड में कितने यूनिट्स है, एक यहाँ से यहाँ तक और सेकंड यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1:2। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम फिर वही फॉर्मूला पे बस पहुंच जाना है। फॉर्मूला क्या चीज़ था, फिर वही चीज़ कि हाँ x1 y2 उसी तरह से x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, x, y इज इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या आ गया -8 प्लस m2 का वैल्यू 2 इंटू x1 का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3। m1 का वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू y2 का वैल्यू क्या चीज़ है 10 प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू क्या चीज़ है -2 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, x, y इज इक्वल टू -8 प्लस 12, तो हो जाएगा 4/3, कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 10 - 4 तो 6/3, 6/3 कितना होता है 2, ये आ गया मेरा, मतलब इसका वैल्यू p का वैल्यू क्या चीज़ आ गया, p का वैल्यू जो आ गया हो गया 4/3, 2। सिंपल सा था, ये पॉइंट p के लिए काम हो गया। सिमिलरली पॉइंट q के लिए अब काम करना है, तो पॉइंट Q के लिए अब जब हम देखेंगे तो पॉइंट Q का लेफ्ट साइड में कितना पार्ट्स यूज हो रहा है, एक और ये 2। तो पॉइंट अगर हम Q के लिए देखते हैं, पॉइंट Q के लिए तो क्या होगा 2:1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कितने हो रहे हैं 2 और राइट साइड में 1 होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा शायद। Q के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट्स और राइट साइड में 1 पार्ट, तो 2:1 हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, यूज उसी तरह से करना है, सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब वही फॉर्मूला पे जाके हम लोग को बना देना है। जैसे यहाँ पे क्या बोलता है 6, -2, हाँ इसको सॉल्व करते हैं। फॉर क्यू, अब यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर क्यू m1:m2 क्या हो जाता है हम लोग का, m1:m2 2:1। फिर a का वैल्यू क्या चीज़ था, a का वैल्यू था 6, -2, 6, -2 जो हो गया मेरा x1, y1। उसी तरह b का वैल्यू क्या था -8, 10, b का वैल्यू हो गया -8, 10 इज इक्वल टू x2, y2। सॉल्व करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये होता है। पुट करते हैं वैल्यू सबका, m1 क्या है वो 2 इंटू x2 का वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगा -8 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 3। m1 का वैल्यू क्या चीज़ है 2 इंटू y2 का वैल्यू क्या चीज़ है यहाँ पे 10 प्लस 1 इंटू -2 m2 इंटू y1 बाई 3। सॉल्व करते हैं 8 to 16 -16 प्लस 6 कितना हो जाएगा -10/3, ये हो गया। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 2 10 20, 20 - 2 18, 18/3 6, ये हो गया मेरा Q का वैल्यू, हो गया सॉल्व हो गया मेरा। तो P का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया और Q का भी वैल्यू मिल गया। तो ये था क्वेश्चंस, ओके। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस है
इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है यहाँ पे, पॉइंट पी, ये वाला। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व करें और इसका कमेंट करना, जो अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके इसका आंसर बताना। तो यहाँ पे सिंपल से बात समझो क्या चीज़ है। बोलता है कि पॉइंट ए बी सी डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है। मतलब दो पॉइंट्स दिया हुआ है, ए जो है 5 -10 और बी है एक जिसका वैल्यू है, बी है जिसका वैल्यू है यहाँ पर ओरिजिन बोलता है, ये 0 0। बोलता है कि ये लाइन जो है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। बीच में कौन कौन सा पॉइंट्स है, सॉरी यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है ना, तो इसको मानेंगे हम लोग पी मानेंगे और इसको क्यू मान लेंगे, क्यू। तो बीच में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी और ये डी। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से करना है, पहले एक पॉइंट को ले लेना है फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए का वही m1:m2 पे ध्यान देते हैं। तो m1:m2 क्या हो जाएगा, इसके एक साइड पे 1 यूनिट है लेकिन राइट साइड में कितना, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट बी के लिए देखते हैं तो पॉइंट बी के लिए m1:m2 क्या हो जाएगा, m1:m2। पॉइंट बी के लिए इधर देखते हैं तो 1 2, इधर कितना यूनिट्स है 1 2 3, तो 2,3 2:3 कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। ओके, आई गेस यहाँ तक जितना भी बताया गया है वहाँ तक में क्लियर होगा, कोई ऐसा डाउट्स नहीं हुआ होगा। इन केस अगर कोई डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। See you, bye. Good night.